students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। अभी हम हमारे हनी ड्यू टेक्स्ट बुक के 8 चैप्टर पे है अ शॉर्ट मानसून डायरी। ये चैप्टर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड ने और इस चैप्टर में जो लेखक है वो इस डायरी में प्रकृति के चमत्कारों के बारे में बताते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में और दुखों के बारे में इस डायरी में वो जिक्र कर रहे हैं। Before you read, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. क्या आपको पता है डायरी क्या होती है? डायरी एक रिकॉर्ड होता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों का, जो लिखी जाती है दिन भर दिन। जैसे दिन बीतते जाता है हम हर रोज़ हमारी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं। Over a long period of time, you can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. आप डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कुछ तुरंत कुछ चीज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ याद आए, तो आप वो डायरी में लिख के रख सकते हैं। या फिर फ्यूचर में भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो आप वो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एक डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक डायरी है जो पब्लिश करी थी बहुत पहले और वो काफ़ी फेमस हो गई थी। Here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. ठीक है, सो यहाँ पे एक छोटा सा डायरी में हमने क्या किया है, हम देखने वाले हैं कि रस्किन बॉन्ड कैसे अपने डायरी के ज़रिए हमसे बातें करते हैं। सो ये है जून 24 की बात। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, पहला दिन मानसून का, ठंडी का पहला दिन, और मिस्ट यानी कि धुंधलाहट। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। ठीक है, और काफ़ी अजीब लगता है जब जो पंछी होते हैं वो काफ़ी साइलेंट हो जाते हैं ठंडी के मौसम में। ठीक है, और जब मिस्ट यानी कि फॉग, जैसे अभी मैंने आपको कहा था, वो जब आ जाती है तब काफ़ी पेड़ पे पक्षी शांत हो जाते हैं। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलॉकनी। राइट, मेलॉकनी का मतलब क्या है? मेलंकोली, सॉरी, मेलंकोली का मतलब है सैड, उदास। ओके, तो इस वजह से शायद से ये जो ठंड का मौसम है जो काफ़ी दुखी बना देता है हमें। राइट, नॉट ओनली डज इट कंसील द हील्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। ठीक है, कंसील का मतलब है छिपना, वो पहाड़ों को भी छिपा देता है। और इट ब्लैंकेट्स का मतलब है ऐसा लग रहा है कि एक कंबल ओढ़ लिया है उस पहाड़ों ने, क्योंकि पहाड़ दिखते नहीं हैं वो मिस्ट की वजह से। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स, 1 घंटे पहले ही जो पेड़ थे रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग का मतलब है वो चहक नहक रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अभी ऐसा हो गया है कि फॉरेस्ट इज़ डेथली का मतलब है ऐसा लग रहा है कि मर गई है सारी चीज़ें आजू बाजू की, क्योंकि शोर शराबा नहीं हो रहा, पंछी नहीं गा रहे, कोई एनिमल्स नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि मिडनाइट यानी मध्य रात हो गई हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और उसी धुंधलाहट में बिज्जू जो है वो अपनी बहन को बुला रहे हैं। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं सुन पा रहा हूँ कि वो भाग रहा है कहीं पे पहाड़ों के बीच, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी धुंधलाहट है। जून 24 के बाद आता है जून 25। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। जेन्युइन का मतलब है सत्य, रियल, warm and humid and not that cold high altitude stuff we've been having all year। ठीक है, जून 25 का मौसम कैसा है? थोड़ा warm and humid है। ठीक है, warm and humid का मतलब है डैम्प, उमस भरा है। ठीक है, और एंड दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव। कोल्ड हाई एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट अबाउ द सी लेवल, समुद्र सतह से ऊंचाई। ठीक है, वी बीन हैविंग ऑल ईयर, पूरे साल हमें वो झेलना पड़ा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि माहौल काफ़ी शांत है। द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेज टू इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वेक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे बता रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि प्लांट्स जो है उनको भी पता है कि ठंड का मौसम चालू हो गया है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली एक प्लांट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स
इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स। रेयर्स का मतलब है उठना और फर्न्स का मतलब है अ फ्लावरलेस प्लांट, बिना फूलों का पेड़, ठीक है। सो रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एंड आई वेक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एंड आई वॉक अप, और मैं फिर चलने लगता हूँ मेरी बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ, तब मैं ये नज़ारा देखता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी, ठीक है। मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी का मतलब, अफोर्ड्स का मतलब है देता है, ठीक है। प्राइवेसी का मतलब है एकांत, ठीक है। तो ये जो वातावरण है वो हमें काफ़ी एकांत वाली फीलिंग देता है, आजू बाजू कोई नहीं होता, बड़ा शांत लगता है जब आप रास्ते पे चलते हो तभी। दिन दहाड़े, अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक छोटा सा बच्चा है, वो मुझे बोलता है कि आप हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो, एक सेंटेंस में बताओ आपको कैसा लगता है। एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। और मैं सिर्फ इतना बोल पाता हूँ, पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब है स्वर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पूरा मेरा एरिया स्वर्गहीन हो गया है, काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा। June 27th. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Herald, हेरल्डेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अनाउंस, ठीक है। तो ये जो बारिश जून 27 को बारिश होती है, और बारिश बहुत सारे लोगों को इनवाइट करती है, बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करती है। अराइवल का मतलब है आना। सीजनल विजिटर, सीजनल का मतलब है वो ऐसे कोई एनिमल जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, बारिश के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे, या फिर गर्मी के टाइम पे। तो कौन से विजिटर्स आए हैं? एक लेपर्ड आया है, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और बहुत सारे लीचेस, लीचेस का मतलब है जोंक, आए हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल क्या हुआ था, एक लेपर्ड ने क्या किया था, एक डॉग को, लिफ्टेड अ डॉग यानी कि एक डॉग को लेके गया था, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता है, बिलो द स्कूल, ठीक है। लेके गया था यानी कि शिकार कर रहा था उस डॉग का। In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother. और इवनिंग में क्या हुआ था, वही लेपर्ड ने बीजू की काव को भी अटैक किया था, बट फ्लेड, फ्लेड का मतलब है भाग जाना, एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर। लेकिन अच्छा हुआ कि बीजू की माँ वहाँ पे पहुँच गई, नहीं तो वो तो उसे भी दबोच लेता। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, स्क्रीमिंग का मतलब है चिल्लाना, इम्प्रिकेशंस का मतलब है कर्सेस, ठीक है। तो उन्होंने इम्प्रिकेशन, अभिशाप, तो अभिशाप देते हुए उसकी माँ भागते हुए आई, इस वजह से वो लेपर्ड वहाँ से भाग गया और वो उस काव को नहीं खा पाया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Bloodletting का मतलब है losing blood, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता था कि लीचेस जो है एक ऐसी चीज़ है, वो इस्तेमाल की जाती थी ब्लड निकालने के लिए पेशेंट की बॉडी का। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे इससे यूज़ टू हो जाना पड़ेगा, मुझे इससे यूज़ टू हो जाना पड़ेगा कि मैं ये जो थोड़ा थोड़ा ब्लड ये लीचेस मेरा रोज़ के रोज़ निकालेंगे। Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow. Scarlet minivet is bright red bird like a cuckoo. Correct? So they are new arrivals. वो भी और ऐसे गेस्ट है जो बारिश के मौसम में दिखते हैं. Flitting silently amongst the leaves like brilliant jewels. ठीक है. Flitting का मतलब या सो यहाँ पे बता रहे हैं फ्लिटिंग साइलेंटली यानी कि एकदम शांति से वो लीव्स के पीछे छुपे रहते हैं, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, है। ऐसा लगता है कि वो एक ज्वेल्स की तरह है, ज्वेल यानी कि मोती की तरह लगते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी आकर्षित होते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। भले ही कितने भी अच्छे दिखने वाले पेड़ हो, लीफी हो, झाड़ पत्ती हो पेड़ों में, लेकिन ये जो हरे भरे रंग के जो बर्ड्स है, जिन्हें हम स्कारलेट मिनविट्स कहते हैं, ये कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। कंसील यानी कि वो अपने आप को छुपा नहीं सकते, वो नज़र आ ही जाते हैं। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. और अगर वो एकदम से चुप हो जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है कॉन्ट्रीव, कॉन्ट्रीव का मतलब है व्यवस्था करना, ठीक है। तो वो अपनी तो वो दिखते ही नहीं है फिर उसके बाद, दे गो अननोटिस, अननोटिस का मतलब है दिखना, ना दिखना।
Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minvets away. So यहाँ पे एक drongos है. drongos भी एक bird है, a song bird without a stout bill. ठीक है, अब गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं ड्रोंगोज कैसे दिखते हैं. अननेसेसरीली एग्रेसिव. अननेसेसरीली एग्रेसिव का मतलब है बेफालतू का वो आक्रमण करने के लिए आते हैं उन छोटे छोटे बर्ड्स पे. चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, और उनके पीछे पीछे भागते हैं ताकि वो उन्हें खा सकें. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 111 पे हैं. अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री. ट्री क्रीपर यानी कि बेल. ठीक है, रैपिडली का मतलब है तेज़. ओके, ट्रंक. ट्रंक का मतलब है स्टूडेंट्स थिक लोअर पार्ट, तना. ठीक है, तो बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें होती हैं कि छोटी सी बेल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाती है उसकी ट्रंक की तरफ. स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और उनके बीच जो भी इंसेक्ट्स दिखते हैं उन सबको वो खा जाते हैं. नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. और अभी बारिश के मौसम में तो देयर इज़ नो डर्थ. डर्थ का मतलब है शॉर्टेज, कमी. ठीक है, फूड की कोई कमी नहीं होती जो इंसेक्ट्स खाने वाले बर्ड्स होते हैं उनके लिए. ठीक है, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले बर्ड्स होते हैं उनके लिए खाने की कोई कमी नहीं होती. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. Drumming का मतलब है falling noisily, बड़ी तेज़ी से. On the corrugated tin roof. Corrugated का मतलब क्या है? Corrugated का मतलब है नालीदार. तो नालीदार रूफ पे बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी August 2 को. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. सो कोई स्टॉर्म नहीं आया था, इस वजह से तेज़ बारिश हो रही थी. थंडर भी नहीं था, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. ठीक है, स्टेडी स्विश का, स्टेडी का मतलब है निरंतर. ओके, ट्रॉपिकल का मतलब है तटीय. ओके, सो जी, ट्रॉपिकल डाउनपोर. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम. तो वो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी. इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. It is a good sound to read by. The rain outside. It is a good sound to read by का मतलब है स्टूडेंट्स, उनको वो आवाज़, ऑथर को वो आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है. और द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन. बाहर बारिश हो रही है, वो शोर अलग है, लेकिन अंदर उनके घर में काफ़ी शांतता है, क्वाइट. एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंगली अनकाउंटेबल लीक्स. और ये जो टिन रूफ होते हैं इनसे क्या होता है, तेज़ अगर बारिश गिरने लगती है तो वो लीक करने लगते हैं, क्योंकि स्प्रिंगिंगली अनकाउंटेबल लीक्स. अनकाउंटेबल का मतलब है गैर जवाबदारी. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि लीक होने लगता है और घर में पानी आने लगता है. देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बींग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन. तो वो कह रहे हैं कि वो लीक की वजह से ऐसा लगता है कि बारिश अंदर हो रही है, बिना बिना बारिश को फील किए अंदर ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है. तो ऑथर ये कह रहे हैं. August 3. The rain stops. The clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left. तो बारिश रुक जाती है रेन 3 को, और क्लाउड्स ब्रेकअप यानी कि सेपरेट होने लगते हैं जो बारिश के बादल होते हैं वो. एंड द सन स्ट्राइक्स द हिल टू माई लेफ्ट. स्ट्राइक्स का मतलब है उजाड़ना. सो सन दिखने लगता है. A woman is chopping up sticks. A woman is chopping. Chopping का मतलब है काटना. वो sticks को चॉप कर रहे हैं. I hear the tinkle of cow bells. Tinkle यानी कि जो म्यूज़िकल साउंड है, खनखनाहट होती है. काउ बेल्स, काउ बेल्स यानी कि काव के जो गले में, गाय के गले की घंटी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. डिसकॉन्सोनेटली का मतलब है अनहैप्पी, दुखी. सो एक ओक ट्री के ऊपर एक क्रो क्या कर रहा है, जो रेन ड्रॉप्स, जो बारिश के जो ड्रॉप्स है जो उसके फेदर्स पे, पंखों और उसके कॉज पे लगे हुए होते हैं, वो उसे शेक कर रहा होता है ताकि वो उसके झड़ रहा होता है अनहैप्पीली. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीक इन ड्रेन पाइप. और जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हुई होती है इसलिए वाटर ड्रिप्स. ड्रिप्स का मतलब है टपकना. ठीक है, फ्रॉम अ लीकेज ड्रेन पाइप. लीकेज ड्रेन पाइप से वो आवाज़ आ रही होती है. ये सारी चीज़ें ऑथर देखता है बारिश के सीज़न, बारिश आ जाने के बाद. एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस
emerges like a dark sweet secret from the depths of their mind. So author यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स की a clean and pure, the song of the whistling thrust. ओके, सॉन्ग ऑफ द whistling thrust का मतलब क्या है? या सो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो रवाइन है वैली से भी बहुत ही अलग अलग और बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ें आ रही है, ठीक है. ओके, August 12 एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट. और August 12 को भी बारिश फिर से शुरू हो जाती है और एक मिस्ट, एक धुंधलाहट वापस से नज़र आती है, ठीक है. वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. 8 या 9 दिन हमने सन नहीं देखा है, ठीक है. August 3 के बाद August 12 दिख रहा है और 8 या 9 दिन उन्होंने सूर्य को नहीं देखा है. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, ठीक है. सॉगी का मतलब है स्टूडेंट्स नमी वाला, ओके. और डैम का मतलब है वेट, ओके. सो बारिश की वजह से क्या हुआ होता है कि सब कुछ आजू बाजू पूरा सराउंडिंग गीला हो गया होता है. Nowhere to go, pace the room. Look outside of the window at a few bobbling umbrellas. Bobbling का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Bobbling मतलब ऊपर नीचे होने वाले umbrellas. तो वो कह रहे कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि बारिश की वजह से, तो रूम में ही बैठे रहते हैं और विंडो के बाहर देखते हैं तो लोग अम्ब्रेलाज बंद चालू कर रहे हैं, खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं. एटलीस्ट इट इज़ इन कोल्ड. वो कह रहे हैं बारिश तो हो रही है लेकिन ठंड नहीं है, तो अच्छी बात है. Rains. The hillside are lush as late monsoon flowers began to appear, wild blossom, dahlias, begonias and ground orchids, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि ये हिल साइड में लेट मानसून फ्लावर्स बिगेन टू अपीयर, वो आने लग जाते हैं. वो बारिश लश, लश का मतलब है पथरीले रास्तों पे वो जो फ्लावर्स हैं जो आने वाले होते हैं लेकिन काफ़ी लेट कर देते हैं बारिश की वजह से, वो दिखने लग जाते हैं. August 31. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. Has reached its peak का मतलब है ऐसा हो गया. देखो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि कितनी सारे फ्लावर्स एक साथ यहाँ पे झुंड बना के आए हैं. तो वो झुंड बनाने वाले फ्लावर्स को वो कह रहे हैं हैज़ रीच टू इट्स पीक. तो लास्ट डे है अगस्त का एंड लश मानसून में ये फ्लावर्स की ग्रोथ हुई है. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. और वो कोबरा लिली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसकी सीड्स क्या हो रहे हैं, वो रेड टर्न हो रहे हैं. सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. ये बताते हुए कि बारिश जो है वो अभी बंद होने वाली है. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. और जो फर्न्स होंगे कुछ दिनों में वो येलो प्रतीत होंगे. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट. बट अभी फ़िलहाल दे आर स्टिल फर्म यानी कि बहुत ही तगड़े हैं और ग्रीन है एंड अपराइट. अपराइट यानी कि एकदम यानी कि वो मुरझाए हुए नहीं है, काफ़ी फ्रेश है. ग्राउंड ऑर्किड्स, Mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. ठीक है. तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा नज़ारा है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फैशनेबल है. ये जो फ्लावर्स हैं, जो तरह तरह के फ्लावर्स मैंने आपको बताए, वो सारे फ्लावर्स जो लैंड पे, जो ग्रासी स्लोप्स पे आए हैं, वो काफ़ी फैशनेबल लग रहे हैं. ठीक है. तो ये सारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो में ये पूरा जो पिक्चर ऑथर ने शेयर किया है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से पूरे लैंड को, पूरे ग्रास को डेकोरेट किया है किसी ने. While dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Crevices का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स इन रॉक और वॉल. तो ये जो फ्लावर्स हैं वो ये फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, वो अपने वो छोटे छोटे फ्लावर्स वो रॉकी सर्विसेज यानी कि जो छोटे छोटे रॉक के जो ओपनिंग्स हैं वहाँ से वो ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows. So snakes and rodents जो है वो rodent भी एक प्रकार का एनिमल होता है स्टूडेंट्स. तो ओके, तो वो फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज. फ्लडेड आउट का मतलब वो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हो रही होती है. टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गो डाउन्स.
ठीक है, तो वो अपना शेल्टर, एटिक्स का मतलब है गैरेट्स, राइट, अटारी, राइट, रूफ्स का मतलब है छत, एंड गोडाउन्स, तो वो अपनी जगह बना लेते हैं इन सारे जगहों पे अपने अपने खुद के घर से बाहर निकल के. A shrew, weak of eyesight, blunder about the rooms, much to the amusement of the child. A shrew, blunders का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ब्लंडर का मतलब है मिस्टेक, गलती करना. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी आईसाइट तो काफ़ी वीक होती है इन एनिमल्स की, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है कि वो अपने घर से बाहर निकले हैं. लेकिन मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे जब इन एनिमल्स को देखते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है. डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर. चुचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी. तो ग्रैंडमदर कहते हैं कि इनको मारो मत. डोंट किल इट, एडमोनिशेस का मतलब है डांटना. ओके, चुचुंदर्स आर लकी, जो चूहे हैं वो काफ़ी लकी होते हैं, वो पैसे लेके आते हैं घर में. एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम. तो उससे ऑथर कह रहे हैं कि हाँ सही कहा उन्होंने, क्योंकि मुझे एक चेक भी मिला है, एक मेल में पैसे मिले हैं ईमेल में. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है बट कोई भी पैसे चल जाएंगे. ऑल बट वेलकम ऑल द सेम. October 3. We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. बारिश तो ख़त्म हो गई, मानसून इंटू अभी विंटर चालू हो गई है. तो स्ट्रेट फ्रॉम मानसून यानी कि तुरंत हमने मानसून से विंटर में प्रवेश कर लिया है. और स्नो काफ़ी बढ़ गई है हायर एल्टीट्यूड्स पे, राइट, बर्फ़ हायर एल्टीट्यूड्स पे काफ़ी बढ़ गई है. एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई. आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर suffused with a beautiful golden light. Evening hailstorm का मतलब है अभी बारिश हो जाने के बाद जो बर्फ़ गिरी है, तो जो स्काई एंड हिल्स आर सफेज यानी कि कवर होना, विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. ऐसा लग रहा है कि गोल्डन कलर की लाइट है, उससे पूरे हिल्स और माउंटेन्स कवर हो चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 26 पे है, पेज नंबर 113 पे है, जनवरी 26. Winter reigns in the hills. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within. Right? वो कह रहे हैं कि in the hushed यानी कि जो घर पे बिल्कुल सी चुप्पी है पूरे घर में, और मैं काफ़ी अकेला हूँ घर में. मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ, वो अभी चला गया है. और काफ़ी लोनली, वेरी क्वाइट यानी कि शांत वातावरण हो गया है. लिक्विड साइलेंस का मतलब है एकदम शांत वातावरण. और मेरे अंदर भी मेरे बॉडी के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी साइलेंस हो गया है, काफ़ी शांति हो गई है. सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट. रिदम यानी कि संगीत, ड्रिफ्ट यानी कि गतिमान. ओके, of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes. वो कह रहे हैं कि of waters on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes. Drench का मतलब है भीगा हुआ, राइट. सो यहाँ पे बता रहे वो बारिश की वजह से लीव्स, लेमन्स और छत पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, राइट. और विंडो पेन्स यानी कि जो विंडो है उससे भी साफ नज़र नहीं आ रहा है बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि ठंडी का मौसम चालू हो गया है तो पूरा फॉग जमा हो गया है. वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरस. ठीक है, ये जो मिस्ट है, ये जो धुंधलाहट है, इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरे घर को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डार्क प्लेस हो गई है. एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन. मैं विंडो के यहाँ पे चला जाता हूँ तो देखता हूँ कि बारिश वापस से रुक गई है और वापस चालू हो जाती है. एंड द ट्री इज़ नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे. अभी ट्रीज़ का कलर भी चेंज हो गया है, ग्रीन से ग्रे हो गए हैं. मेनिस मी विद देयर लोनलीनेस. मेनिस का मतलब है धमकी. ऐसे लग रहा है धमकी दे रहे हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा लोनली है. लोनली यानी कि अकेले है अपने लाइफ में. March 23, late March, end of winter. The blackest cloud I've ever seen squatted over Missouri and then it hailed marbles for half an hour. वो कह रहे हैं कि सबसे काला जो क्लाउड था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा. स्क्वाटेड मतलब आना, आगमन करना मसूरी के ऊपर. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर. हेल्ड मार्बल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स?
बर्फ़ गिरने लगती है आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। सो स्काई को क्लियर करने के लिए हेल स्टॉर्म यानी कि बर्फ़ गिरना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। और जैसे मैं लिख रहा हूँ इस बुक को, मैं एक रेनबो देख रहा हूँ आकाश में, जो फॉर्म हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जो बन रहा है, उसकी निर्मिति हो रही है। ये चैप्टर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड ने। स्टूडेंट्स, थैंक यू।